कहीं कुछ एनटीपीसी जैसा ना हो जाए। बहुत से हमारे साथियों में इस चीज का डर है। ये CBT 2 आपको देना पड़ेगा ग्रुप डी के लिए भी। यहां पे थोड़ी सी कहीं फिर से आपका एनटीपीसी वाला अनफेयरनेस ना आ जाए, उसके लिए हमारे साथी लोग बहुत परेशान हैं। मेरी ऑफलाइन क्लासेस में भी कई बच्चों ने कहा कि सर ऐसे अगर होगा, इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, इस तरीके से लेवल वाइज अगर फिर से कट ऑफ आएगी तो ग्रुप डी भी हमारे लिए फिर से कहीं सपना ना हो जाए और इस सपने को हम साकार ना कर पाए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बस इतना कहूंगा कि हम लोग कुछ मुहिम करेंगे, कर रहे हैं, हम देश के लिए जितना हो पा रहा है कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार के बस में कुछ नहीं है। ये सरकार क्या करना चाह रही है दोस्तों, हमें कुछ नहीं समझ में आ पा रहा है। और ऑनेस्टली से अगर बताया जाए, हमारे बिहार के कई साथी लोग कितने घंटों से स्टेशन पर रेल को रोके रखे हैं, ट्रेन को रोके रखे हैं, उन्होंने एनटीपीसी के लिए चक्का जाम कर रखा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है, किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं है। ये बहुत दुखद घटना है। बेटा जी, जिस देश का युवा बेरोजगार है, जिस देश का युवा परेशान है, जिस देश के युवा का ये हालत है कि वो एक बाइक को, एक आदर्श सी नौकरी को तरसे, तो दोस्तों इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। आज मैं एक चीज बोलता हूं, बहुत ही दिल से बुरा लग रहा है मेरे प्यारे भाई कि हमारा देश सच में संकट में है। आज मैं आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा देश सच में संकट में है, क्योंकि आज हमारे जो युवा वर्ग है, हम जैसे, आप जैसे कई लोग, आज उनके पास कोई भी एक सटीक रास्ता ना होने की वजह से हम भटक रहे हैं। हम इस तरीके से भटक रहे हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, पढ़ाई लिखाई, इतना सब पढ़ने के बाद, इतनी तैयारी करने के बाद अगर ये चीजें आ जाए कि आपका रिजल्ट सही से ना बने, कट ऑफ ठीक से ना जाए, एक व्यक्ति 5 लेवल में पास हो, फिर 5 के मेंस देना पड़े, अगर इस तरीके की चीजें सर होगी तो हमारा देश सच में संकट में है। बहुत ही दुख के साथ ये दोस्तों करना पड़ रहा है, और मैं अपनी तरफ से डिजिटली जितना भी प्रोटेस्ट करना है करूंगा। मैंने अभी एक वीडियो डाला है अपने मित्रों के साथ मिलकर, उससे भी हमने यही बात करी थी दोस्तों। बस मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि डू मोटिवेट ना, पढ़ाई करें, लेकिन कुछ कभी चीजें ऐसी हो जाती हैं दोस्त कि समझ में एकदम नहीं आ रहा कि ग्रुप डी के लिए क्या कहा जाए। अगर इस तरीके से CBT 1 CBT 2 करते जाएंगे दोस्तों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, तो कोचिंग वालों को ही फायदा होगा मेरे प्यारे भाई। एक बैच CBT 1 का, एक बैच CBT 2 का, बेचारा हमारा नॉर्मल सा स्टूडेंट कोचिंग पढ़ते रह जाए कि क्या करें। हम आज एकदम उदास हो चुके थे मेरे प्यारे भाई, जब ये मेरे को मिला, जब ये न्यूज मेरे को मिली, ये नोटिस जब मैंने ऑफिशियली वेबसाइट पर देखी तो एकदम मूड खनक गया था दोस्तों कि ये यार ये गलत काम है। आपने एनटीपीसी का सपना छीना कई बच्चों से, कई डिजर्विंग बच्चों से। आप कट ऑफ हाई बनाए, चला मान भी गए कि आपने कट ऑफ हाई बनाई, मान भी गए, लेकिन आपके सिस्टम की वजह से कोई बंदा नहीं फेल होना चाहिए। बंदे को ये लगना चाहिए, स्टूडेंट को ये लगना चाहिए कि यार मैं 5 नंबर की कम मेहनत है, ये समझ में आता है। लेकिन ये कि मैं प्रशासन की वजह से, सही सिस्टम ना होने की वजह से अगर मेरे मार्क्स कम हो गए या मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो यार ये गलत बात है। आप बंदे को पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए, ऐसा कभी मत करिए कि पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन ना हो, अच्छे तरीके से नंबर लाने के बाद भी सिलेक्शन ना हो। दैट इज वेरी रॉन्ग, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। आई कंडेम्ड इट, मैं इसका बहुत ही निंदा करता हूं। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि हम सिर्फ निंदा ही कर पाते हैं, हम सिर्फ कह पाते हैं, हम सिर्फ बोल पाते हैं, इस डिजिटल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज आपके माध्यम तक पहुंचाते हैं, ट्वीट कर पाते हैं, फेसबुक पे जा पाते हैं, यूट्यूब पे जा पाते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे कुछ प्रतीत नहीं हो रहा कि इन सबका क्या फायदा होगा। दिल में बहुत ही ज्यादा दुख है जब मैंने ये सुना कि अगर आप एनटीपीसी के एग्जाम में आपने हमारे साथ खेल लिया और ग्रुप डी के एग्जाम में आप हमारे साथ ऐसे खेल रहे हैं, तो यार देश सच में संकट में है। देश को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अगर हमारा युवा वर्ग खुश नहीं रहेगा तो हम क्या कर लेंगे मेरे प्यारे भाई। एक नॉर्मल अदना सा मिडिल क्लास का आदमी, हर कोई व्यक्ति पकौड़े नहीं बेचेगा। अगर हम पकौड़े बेचने कोई धंधा मान ले दोस्तों, ये कोई बात नहीं होगी। बिजनेस करवाना चाहते हैं आप, क्या आप इस पोजीशन पे बिजनेस करवाएंगे हमसे? आप चाहते हैं कि हम बिजनेस करें, क्या हम ऐसे बिजनेस करेंगे? अरे बिजनेस के लिए भैया बैकग्राउंड होना चाहिए। हम लोग किसान वर्ग के आदमी हैं, किसान वर्ग के आदमी क्या बैकग्राउंड बनाएगा बिजनेस करने के लिए? ये कोई बात हुई है दोस्तों? किसान वर्ग के आदमी को क्या बिजनेस करेगा बेचारा? वो चाहता है कि एक अदना सा, एक नॉर्मल सी नौकरी लेकर के हम अपने हिसाब से देश में कंट्रीब्यूट भी करें और अपनी जीवनचर्या भी अच्छे से सराए। अब ग्रुप डी की मारामारी, पहला
कि दो गुना बच्चे लेंगे। फिर दूसरा संशोधन हुआ 1.5 गुना बच्चे लेंगे। अब संशोधन हुआ 1 गुना बच्चे लेंगे। 1 गुना बच्चे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, जितनी वैकेंसी उतना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जितनी वैकेंसी उतना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोगों को बुलाया जाएगा। अब कॉमन सेंस बताइए, ग्रुप डी का फॉर्म एनटीपीसी वालों ने, सीजीएल वालों ने, एमटीएस वालों ने, सीएचएस वालों ने और भी कई एग्जाम वालों ने जरूर भरा होगा। तो 20-30% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सीटें तो ऐसे ही खाली हैं। 20-30% लोग तो ऐसे ही डीवी के लिए नहीं जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे, वो सीटें तो ऑलरेडी खाली हो गई। तो दोस्तों कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये 1 लाख वैकेंसी तो ढकोसला थी, कि कोई 1 लाख वैकेंसी नहीं है। ये बिल्कुल यही है, कोई 1 लाख वैकेंसी नहीं है ग्रुप डी में दोस्तों। ये इनका छाटने का ऐसा तरीका इन्होंने बना दिया कि कभी भी इस तरीके से 1 लाख वैकेंसी ये पूरी कर ही नहीं पाएंगे। 30-40 हजार वैकेंसी खाली चली जाएगी दोस्तों। 20-30% लोग नहीं आ पाएंगे डीवी देने। सब कोई ग्रुप डी की रेलवे नौकरी नहीं करेगा, कोई ना कोई और उसका अल्टरनेट होगा। 5 साल में तो आप कर रहे हो सीबीटी 1, सीबीटी 2। सीबीटी 2 का मतलब 4-5 महीने और एक्सटेंड हो गया प्रोसेस। अरे एक आप करवा नहीं पाए अभी, सीबीटी 1 की जगह सीबीटी 2 भी ला दिए। सीबीटी 1 उसका रिजल्ट 4 महीने में, सीबीटी 2 उसका रिजल्ट 4 महीने में। ऐसे तो निकल रही है भाई, खत्म है खेल। छोड़ो दोस्तों क्या बोला जाए, अब इस पे बात करेंगे तो बात तो होती जाएगी, लेकिन सीरियसली ये रवैया इस सरकार का बहुत खराब है। सरकार ने भले किसी अन्य क्षेत्रों में काम किया हो, भले किसी अन्य क्षेत्रों में काम किया हो ना किया हो, लेकिन मैं आज इस स्टेज पे, इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोलता हूं कि इस सरकार ने रोजगार के लिए हम युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। सीधी सिंपल सी बात है, सिर्फ खिलवाड़। और आने वाले समय में अब इस सरकार को भी इस चीज का भुगतान जरूर भुगतना पड़ेगा, जरूर का जरूर भुगतना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। बच्चों से आप पकौड़े बनवाइए, करवाइए करवाइए करिए। दोस्तों ये वही लोग हैं, अंग्रेज शासन से कम नहीं चल रहा आज के टाइम में, अंग्रेज शासन से कम नहीं चल रहा है ये सिस्टम। उस समय भी अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जी को मौका दिया था कि आप अपनी बात बोलें। पटना में हमारे भाई लोग कब से बैठे हुए हैं, रेल रोककर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई बात सुनने नहीं आ रहा। एक व्यक्ति आता है जाके बात सुनता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा वहां पर भी। वही चीज यहां भी प्लान हो रही है दोस्तों, बनारस में भी होगी वो चीज जल्दी से, लेकिन जहां तक उम्मीद है कोई कुछ नहीं कर रहा। बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है ये। भगत सिंह जी की आवाज सुनने के लिए अंग्रेजों ने भी उन्हें मौका दिया था, लेकिन ये सरकार ऐसी हो चुकी है कि वो हमारी आवाज सुन ही नहीं रही, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो हमें नौकरी ही नहीं देना चाहती। जिस तरीके से कई साल पहले अंग्रेजों के समय इसलिए अंग्रेजी पढ़ाई गई ताकि वो हम भारतवासियों को क्लर्क बना पाए, अपने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में क्लर्क बना पाए। उसी तरीके से ये सरकार भी कुछ ऐसी प्लानिंग कर रही है कि आज के युवाओं को अनपढ़ बनाओ, जाति पे लड़ाओ, धर्म पे लड़ाओ, वोट कमाओ। यही सिस्टम चल रहा है मेरे प्यारे भाई। मैं बार बार बोलता हूँ, देश बहुत संकट में है और आज का वो दिन है जो हमारे कई सारे, जैसे हमारे बहुत ही अच्छे भाई जैसे यादव कृष्णा जी, प्रतीक्षणा जी और रोहित जी, इन लोग बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं। ये लोग बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। किसी के घर में जाके देखिए कितनी मेहनत से हमारे साथ जो मेडिटेशन जी, विशाल पटेल जी, खुशी जी, इतने लोग हमसे जुड़े हुए, कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। लेकिन एक नोटिस से, एक संशोधन से सारे सपनों पे एक शक की सुई आ जाती है कि क्या वो सपने पूरे होंगे या सीबीआई एनटीपीसी जैसा हाल होगा। अब हम इससे ज्यादा क्या बोले मेरे प्यारे भाई। मेरा काम है पढ़ाना, मैं अभी पढ़ा के चला जाऊंगा, लेकिन अंदर से दुख द्रवित हो चुका है हृदय। कहने का मतलब देश बहुत संकट में है। अगर हमारे युवाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया तो दोस्तों आगे जाके आपको इन चीजों को जरूर बताना है, जरूर समझाना है। इस सरकार को इसका जवाब जरूर देना है, चाहे वो सरकार कहीं भी, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। हम जैसे युवाओं को किसी राजनीति से मतलब नहीं है, हमें छोटी मोटा काम चाहिए। हम अपना पढ़ते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से इन्होंने कांड किया तो बेटा जान जाना, स्टूडेंट में बहुत ताकत होती है, झेलेंगे, जल्दी झेलेंगे। छोड़ो दोस्तों, इमोशनल होने से अच्छा है काम शुरू करें।